एक पीस ऑफ स्पर्म दोगे, ये वो बिस्कुट है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। डू नॉट फाइट विद वुमेन। क्यों? उनकी इमोशनल नेचर की वजह से। क्योंकि अगर आप उनके साथ ये गेम खेलोगे लड़ाई वाला, आप हारोगे तब भी आप हारोगे, अगर आप जीतोगे तब भी आप हारोगे। क्यों मैं ये सब कैसे बता पा रहा हूँ आपको? क्योंकि मैं कई साल हो गए लड़कियों से बिना किसी लड़ाई के रिलेशनशिप मेंटेन करता रहा हूँ, चलाता आ रहा हूँ अपने डोमिनेंस के ऊपर, अपनी शर्तों के ऊपर। तो अर्श भाई, इस गेम में जीतने का तरीका है क्या? तो इस गेम में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यू डोंट फाइट विद हर। आप इस गेम को खेलो ही मत। डू नॉट प्ले दैट फकिंग गेम। तो मैं आपका बड़ा भाई हर्ष, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना किसी बकचोदी के। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लड़कियों से लड़ाई करने में कोई दुख नहीं है। आप उनसे नहीं जी सकते उनकी इमोशनल नेचर की वजह से। तो उनसे कोई बहस मत करो, उनसे कोई लड़ाई मत करो। पहले तो मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा इस वीडियो में, जैसे कई हजारों साल पहले सुने कहा है कि द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट व्हेन यू डोंट रिक्वायर एनी बैटल। मेरी लाइफ बहुत शांति प्रिय है, बहुत लविंग, बहुत फन लविंग, बहुत अच्छी रही है जब से मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं अपने जीवन में, अपने एक्सपीरियंस सीखी हैं। और यही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको, अपनी नॉलेज आपको शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी एक फिगर आउट कर सकते हैं। ये वो बिस्कुट है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो एक शांति भरी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है बाय सिलेक्टिंग अ करेक्ट पार्टनर। आप एक शांति भरी रिलेशनशिप, एक पीसफुल रिलेशनशिप तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक आपका पार्टनर सही नहीं है। एक ऐसी लड़की नहीं है जिसे ड्रामा पसंद ना हो, जिसे डैडी इश्यूज ना, ट्रस्ट इश्यूज ना हो, उसका पास्ट ज़्यादा गंदा ना रहा हो, मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, तो शी विल बी इमोशनली स्टेबल, जो अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, अपने इमोशंस को समझ पाए। और इसी के साथ साथ आपको अपने आप को भी समझना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मुझे क्या चीज़ ट्रिगर करती है और मैं ऐसी लड़कियों को अब तक अलाउ कैसे करता आ रहा हूँ। और आपको अपने आप को कि मुझे किस यार हद होती है यार। इसी के साथ साथ आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मुझे लड़कियों को क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे क्या चीज़ ट्रिगर करती हैं, मुझे क्या चीज़ इरिटेट करती हैं, मैं किस नेचर का हूँ और किस चीज़ से मुझे शॉर्ट टेम्परनेस होती है। जो 90% रिलेशनशिप एक पीसफुल वाली चलनी चाहिए वो एक सिंपल फैक्ट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, बाय चूजिंग अ करेक्ट पार्टनर। तो हम लोगों के लिए बैड न्यूज़ क्या है? जो ये रेड फ्लैग्स हैं, ये बैड ट्रेट्स हैं, ये स्पेशली यंगर वुमेन्स में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ एक अच्छी खबर भी है आप लोगों के लिए, ये बैड स्ट्रेट वाली वुमेन होती है, ये अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट कर देती है कि हाँ मेरे अंदर ये बैड ट्रेट्स, बाय बीइंग प्रोग्रेसिव, और अपने आप को रिवील करते हुए इमोशनली कि मैं ऐसी हूँ, खुद ही बता देती है वो। तो आपको जैसी वो लड़की ये रिप्रेजेंट करे कि हाँ मैं इस टाइप की हूँ, मेरे में ये रेड फ्लैग्स हैं, मुझे ये इश्यूज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एक इंटरव्यू होता है, उसमें आप इंटरव्यू लेते हो पहले ही कि हाँ मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो आया और वो मेरे से पहले ही दिन बहसबाजी करने लग गया, तो आप उसे जॉब पे रखोगे नहीं। तो आपको भी सेम ऐसे करना है। जैसे ही वो आपसे इस टाइप के रेड फ्लैग शो करे, इश्यूज शो करे, आपको उससे बात वहीं पे बंद कर देनी है और उसे आगे परस्यू नहीं करना। एक इंटरव्यूअर की तरह जब तक आप एक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस नहीं होंगे, एक अबेंडेंस माइंडसेट नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटीज हो, जिससे आप इजीली किसी वुमेन को ओके सी यू इन द नेक्स्ट टाइम ऐसे बोल सके। जब आप किसी लड़की के साथ लड़ते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उस लड़की की ही गलती हो, आपकी भी उतनी ही गलती हो सकती है। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि मेरी मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे बोलते हुए। एंड यू हैव टू लुक टू योर वॉइस एंड योर टोन एंड योर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग टू अ वुमन। जैसे मैं लड़कियों को समझाता हूँ कि आपको जब आप किसी लड़के से बात करती हो तो आपको उससे बिल्कुल सारी चीज़ें, वो वर्ड्स हटा देने, ऐसे एक्शन हटा देने जिससे उसकी डिसरिस्पेक्ट हो, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप किसी लड़की से कॉन्वर्सेशन करते हो तो आपको सारे वर्ड्स हटा देने, सारे ऐसे इमोशंस हटा देने जो नेगेटिव हो। एग्रेसिव नहीं होना, इनसिक्योर नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना। जो हम लड़के होते हैं, वी स्पीक रॉन्ग विदाउट नोइंग इट। हम जान नहीं पाते हमने कब गलत बोल दिया। तो हमें अपनी वॉइस ऑफ टोन देखनी है, हमने वर्ड्स देखने, अपने एक्शन देखने हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हमने गुस्से में कब गलत बोल दिया। एंड वी हैव टू क्लेरिफाई अवर टोन एंड अवर वर्ड्स और एक्शन टू द वुमेन by taking our responsibility to the wrong we have did. Women are multiplier. जो भी आप एक लड़की को दोगे, एक वुमेन को दोगे, वो उसे मल्टीप्लाई करके देगी। आप उसे अच्छे इमोशंस दोगे तो वो आपको और ज़्यादा खुशियाँ ला के देगी। आप उसे घर दोगे तो आप वो उस घर को एक होम बना देगी, एक पीसफुल प्लेस बना देगी आपके रहने के लिए। उसे
एक पीस ऑफ स्पर्म दोगे तो 9 महीने बाद आपको एक बेबी प्रोड्यूस करके देगी। तो whatever you give to her, she will multiplies it and give you a whole multiplier of that। जो चांद होता है वो फेमिनिन होता है, जो सूरज होता है मस्कुलिन होता है। तो चांद शाइन क्यों करता है? क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन आती है सूरज की। That's why moon shines। The quality of moonlight only depends on the quality of sun rays। जब सूरज अच्छी रोशनी देगा चांद को तभी वो एंजॉय कर पाएगा एक चांद की रोशनी वापस अपनी तरफ। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, आप अपने वर्ड्स, जेस्चर, एक्शंस में से सब वो हटा दो जो भी नेगेटिव हो, जजमेंटल हो, एग्रेवेट करता हो किसी भी नेगेटिव वर्ड को, नेगेटिव इमोशन को। क्योंकि आप जो भी उस लड़की को दोगे वो उसको मैग्नीफाई करके आपको रिटर्न करेगी, आपके ऊपर उसे पुट ऑन करेगी। सो बेस्ट वे टू प्ले द गेम इज टू नॉट प्ले द गेम। तो अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने किसी से दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी बंदी के साथ बहुत लड़ता हो, अपनी वाइफ के साथ लड़ता हो, अपनी वाइफ से पिटाई खाता हो, तो उसे ये शेयर करें और आप मुझे सपोर्ट करें। तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अपने भाइयों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं। तो अपनी टोन में से गलत वर्ड्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्शंस हटाना ज़्यादा इजी है, बल्कि उसे मनाने के कोई भी आगे ड्रामा क्रिएट हो उससे अच्छा एक घर में लड़ाई हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, इससे अच्छा है अपनी वॉइस, अपनी टोन में से ही वो चीज़ें रिमूव कर दो जो एक फाइट क्रिएट करती हैं, एक नेगेटिव इमोशन जो एक कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करती हैं। तो अगर आपको ये बात बुलशिट लग रही हो, आपको ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा हो, ये कुछ भी है, तो भाई ये वर्किंग पॉइंट है, सीधे इम्प्लीमेंट करो और अपनी डेटिंग लाइफ चेंज होते हुए देखो। मैं यहाँ पे कोई भी बुलशिट स्टफ नहीं बताऊंगा जो वर्किंग ना हो, जो फेक हो, या जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सब अर्थ क्रिएट स्टफ होगा, सब मेरे प्रूवन एंड टैक्टिक्स होंगे, सो यू कैन यूज इट easily in your life। तो thank you so much for this your precious time and see you in the next video। तब तक के लिए take care of your parents, take care of your girlfriend, see you in the next video and like, subscribe and share also।